हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आप खुद को ही सरप्राइज कर रहे हैं। आप अनजाने में खुद को ही सरप्राइज कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी घटना आपके साथ घट रही है कि आप खुद को ही सरप्राइज कर रहे हैं? तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही मैसेज आपसे रेजोनेट करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और आज कुछ मैसेज मैं माता रानी जी की तरफ से भी लूँगी, क्योंकि ये नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। तो कुछ ऐसे डाउनलोड्स होते हैं जो मैसेज लिखे जाते हैं, तो उसमें से निकालेंगे कि इस रीडिंग के दौरान कौन से मैसेज आपको मैच कर रहे हैं। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि विघ्न विनाशक गणेश जी जो भी इस चैनल पर आ रहे हैं देखने के लिए इस रीडिंग को, उनके जीवन की सारी समस्याओं को आप दूर कर दीजिए। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ, उनका आवाहन करती हूँ कि अपने सभी रूपों में आकर इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को यह संदेश दें कि ताकि वह अपने जीवन में किसी भी चीज़ में जहाँ भी फंसे हुए हों, वहाँ से उनको हेल्प मिल सके, सहायता मिल सके, ताकि वह अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे लेकर जा सके। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश और माँ सरस्वती का नाम लेकर। कि आप अनजाने में ही खुद को सरप्राइज कर रहे हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि पहले जिन बातों से आपको बहुत कष्ट होता था, अब किसी की भी बातें आपको तकलीफ नहीं दे रही हैं। और आपके हो सकता है कि कुछ ऐसे बदलाव आपके जीवन में आ रहे हों कि आप अपने दिल को हील होता हुआ देख पा रहे हैं। या तो उन कष्टों को, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, जो भी यादें आपसे जुड़ी हों, जो तकलीफ़ देती हों आपको, उनको कैसे अपने से दूर किया जाता है, व कैसे आप अपने से दूर कर रहे हैं। जब ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो आप सरप्राइज़ हो जा रहे हैं कि अरे ये तो मैं कर पा रहा हूँ। ऐसी-ऐसी चीज़ों को तो अभी मैं जानता नहीं था, लेकिन ये चीज़ें जो दुःख तकलीफ़ मेरे अंदर है, उसको शायद आप पहचान पा रहे हैं कि वह आपके कितने गहरे बैठी हुई हैं, किस तरीके से वो आपको तकलीफ़ देती थी और किस-किस सिचुएशन में वह दर्द आपका उभर कर बाहर आता था। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और जब इन सारी तकलीफ़ों को खींच-खींच के एक-एक करके जब आप बाहर निकाल रहे हैं, तो आप एकदम आनंद से भर जाते हैं, जैसे नई ऊर्जा से भर जा रहे हैं। आज इसी से रिलेटेड लग रहा है कार्ड आएगा, क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं कि जिन लोगों के कारण आपके जीवन में परेशानियाँ थीं, या जिस तरीके से आपने उन परेशानियों का सामना किया, या खुद भी अपने जीवन में उन परेशानियों से जूझते रहे हैं, उसका कारण क्या है? ये चीज़ आपकी समझ में आ रही है। और आप दूसरों की बुराइयों को कम देख रहे हैं और अपनी बुराइयों को आप ज़्यादा देख रहे हैं। आपको ये पता चल रहा है कि मेरे अंदर की कौन-सी कमियाँ हैं। और जब आप उस कमी को देख पा रहे हैं, तो आप उस पर काम भी कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे अंदर कमी है और मैं इसको दूर कर दूँगा। तो कुछ चीज़ें जैसे ही आपसे रिलीज़ हो रही हैं, तो उसका मेरी समझ से गुड रिज़ल्ट आपको देखने और समझने में आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी निकल रही हैं कि जहाँ आपने तो एक तरीके से अपना एक कैदखाना बना रखा था,
कि इससे बाहर हमको निकलना ही नहीं है। लेकिन जब आप खुद के बारे में सोचने समझने लगे हैं, तो इससे निकलने का आपको रास्ता मिल गया है कि अपनी परेशानियों से मैं कैसे दूर जा सकता हूँ, कैसे इसको अपने से दूर कर सकता हूँ। तो आप एकदम सरप्राइज़ हो रहे हैं कि अरे! ये तो मैं खुद से कर सकता हूँ, इसमें तो मुझे किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं है और मैं बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी को सँवार सकता हूँ, कितनी अच्छी बात है। इसीलिए तो आप सरप्राइज़ हो रहे हैं, ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे आपको एक रास्ता मिल गया, आप इतने मैच्योर पर्सन हो चुके हैं, चीज़ों को देखने की आप में क्षमता आ गई है, अब आपको लग रहा है अब हम ये चीज़ें आप बिल्कुल अपने अंदर जाकर, अपने रियलिटी में जाकर आप इसको महसूस कर पा रहे हैं कि मैं तो बहुत अच्छे तरीके से अपने ऊपर काम कर सकता हूँ और मैं अपनी सारी परेशानियों से दूर जा सकता हूँ और मैं अकेले यह निर्णय लेने के काबिल बन जाऊँगा कि हाँ, मेरे अंदर की जो भी परेशानियाँ हैं, मैंने अपने बलबूते पर इसको दूर कर दी है। इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है और आपको लगता है कि ये परेशानियों को दूर कर के एक दिन मैं लोगों को बता पाऊँगा, क्योंकि आप खुश हो जाते हैं। जैसे ही इन परेशानियों को आपने खुद से दूर किया, वैसे ही आप खुश हो जाते हैं कि अरे! ये तो नई चीज़ है और मैं ऐसे ही करता रहूँगा तो बहुत सारे लोगों को मैं बता पाऊँगा कि आप अपनी परेशानियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे उन परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं और क्या-क्या चीज़ आप अपने लिए बना सकते हैं इन सारी चीज़ों को दूर करके। इस तरीके की एक होप आपके अंदर आ गई है, एक बहुत ही मैच्योर पर्सन आप बनते जा रहे हैं। इन परेशानियों को दूर करते-करते आपको ये भी लग रहा है कि अगर मेरे जीवन में कोई भी फाइनेंशियल, फिज़िकल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, तो ये मेरे ही कारण है। क्योंकि ये दर्द, दुःख, तकलीफ़ जो कुछ भी मिला है, मैंने इसको अपने लिए चुना, आने दिया अपने तक, तो ये मेरे साथ घटित हुई। ये कहीं न कहीं आप ही के सोच का नतीजा था और आपकी इन सारी चीज़ों को ग्रहण करने का नतीजा था कि आप इस तरीके से डिसबैलेंस हुए। आपको पता है कि अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाएँगे, इन इन चीज़ों को खुद से दूर कर देंगे या जो आपकी नीड है, जो सब आपका जो जो आपकी ट्रू वो है, एक आपकी सच्चाई जो है, जब उस सत्य के साथ आप अपने जीने लगेंगे, तब जो है आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों घटित हुई थी और ये सत्य को आप समझ पा रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में फँसा तो क्यों फँसा? लोगों ने तो जो फँसाया सो फँसाया। लेकिन इसका कारण तो मैं खुद था। कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को मेरे अंदर हैंडल करने की क्षमता नहीं थी, उस सिचुएशन को सँभालने की क्षमता नहीं थी, इसलिए मैं इस परिस्थिति में फँस गया। अगर मैं इस सिचुएशन को सँभालने के काबिल रहता, इन सारी चीज़ों को करने के काबिल रहता, तो ये स्थितियाँ आती ही नहीं। तो अब आप इस सच्चाई को समझने लगे हैं, अपने सच में जीने लगे हैं कि मेरा सच क्या है? क्या मैं अपने लिए अच्छी हेल्थ चाहता हूँ और मैं उसको पूरी मज़बूती के साथ अपने लिए सोच पा रहा हूँ? क्या मैं पैसे को अपनी तरफ खींच पा रहा हूँ? क्या मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये सारी जो भी फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें हैं, क्या वो मेरे पास होनी चाहिए और उसको मैं कितना उस पर तवज्जो दे रहा हूँ? और इन सारी चीज़ों को शायद आपको समझने की समझ आ चुकी है। इसलिए आप हैरान हो रहे हैं कि इतने दिन से मैं इसको समझ क्यों नहीं पाया। आपको अपने डिसबैलेंस होने का कारण समझ में आ रहा है, अपने हर्ट होने का कारण समझ में आ रहा है।
एक समय था जबकि पूरी तरीके से आप अपने ही विचारों में जकड़े हुए थे, इससे निकल नहीं पा रहे थे। अब जब ये पूरी तरीके से यह जकड़न हो चुकी थी और आप इसमें फँसे हुए थे, तो अब आप इसको समझ पा रही हैं, इसको समाप्त करना चाह रही हैं, अब इन सारी चीज़ों से निकलना चाह रही हैं। तो इसके निकलने का जब आपके कारण समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से यहाँ से रास्ता मिलेगा और आप इसमें फँसे क्यों हुए हैं, तो ये समझ में आया कि रोशनी मुझसे बहुत दूर नहीं थी, चूँकि मेरे उस रास्ते पर चलने का तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे ही यह सोच आपके अंदर आती है ना, आपकी ये जो पूरी जकड़न है ना, ये बिल्कुल ढीली पड़ जाती है। आपको वही जो कार्ड वहाँ से मुझे संदेश मिल रहा था कि आप एकदम उत्साह से भर जाते हैं कि ये चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने से ही खुद को हर चीज़, हर परेशानी को दूर कर लूँगा। और आपको इस तरीके से ज्यों ही आपको ये समझ में आता है कि भले ही थोड़ा समय लगेगा, भले ही रास्ते टेढ़े-मेढ़े ज़रूर होंगे, लेकिन वास्तव में मैं अपनी इस सिचुएशन से ज़रूर एक दिन निकल जाऊँगा। और अपने लिए जो मैं चाहता हूँ वह मैं हासिल करके रहूँगा। तो इस उत्साह के साथ ज्यों ही आप भरते हैं, तो यूनिवर्स के साथ आप जुड़ जाते हैं कि जो आपकी ओरिजिनल नीड है। वरना तो आप यही सोचते रहते थे कि उसने मेरे साथ क्या किया, लोगों ने मेरे साथ क्या किया, कितना मेरे साथ बुरा हुआ, मेरी परिस्थितियाँ क्या हैं, मैं कैसे जकड़ा हुआ हूँ, कैसे इससे निकल पाऊँगा, आप इसी में फँसे थे। लेकिन क्या आपको चाहिए, किस तरीके के सिचुएशन में आप रहना चाहते हैं, आप अपने लिए कौन-सी अच्छी चीज़ें चाहते हैं, उसको कभी आप सोच ही नहीं पाते थे। लेकिन अब आपको ये चीज़ें समझ में ज्यों ही आता है, जैसे लगता है कि आप खुद को ही सरप्राइज़ दे रहे हैं, अपनी सोच के कारण अपने को सरप्राइज़ दे रहे हैं। ये सरप्राइज़ आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपके जो यिंग-यांग ऊर्जाएँ हैं, वह एक हो रही हैं। क्योंकि जब हम खुद से खुद का जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, तो यह सच्चाई हमारे सामने आती है कि ये नेगेटिविटी और पॉज़िटिविटी के पहलू क्या हैं। और आपने वही समझा है कि हम अपनी ही सोच के कारण, अपनी समझ के कारण एक लंबे समय तक इस लूप में फँसे रहते हैं। और हमें समझ में नहीं आता कि इतना सब कुछ में हमारे साथ बुरा क्यों घटित होता है। ये नीचे का कार्ड देख रहे होंगे कि यह साँप अपनी ही पूँछ को खा रहा है। चूँकि आपको अपनी सच्चाई नहीं पता थी कि आप जो है क्या कर सकते हैं और आप में क्या काबिलियत है। आपने सिर्फ़ उस साइड को देखा क्योंकि आपका ध्यान दूसरे पर था। तो आपने सिर्फ़ दूसरों को देखना शुरू कर दिया और ये उम्मीदें थी कि दूसरे ही हमें खुशियाँ देंगे। वो हमारे लिए अच्छा बोलेंगे तो मैं अच्छा रहूँगा, वो मुझे खुशी देंगे तो मैं खुश रहूँगा, वो मेरे लिए कुछ करेंगे तो मेरे जीवन में कुछ बेहतर होगा। आप सिर्फ़ दूसरों से उम्मीद करते थे, लेकिन आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमें खुद से उम्मीद करनी चाहिए, अपने से उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। जब आप खुद के साथ जुड़ते हैं, तो जो ये एक जो शिव शक्ति की ऊर्जा है, जब बराबर में बैलेंस होती है, तो चीज़ें समझ में आती हैं कि आप किस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। क्योंकि नेगेटिविटी भी ज़रूरी है, तभी हम पॉज़िटिविटी को महसूस कर सकते हैं। बिना नेगेटिविटी के पॉज़िटिविटी को महसूस ही नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके जीवन में अगर आप उस काबिल हो सकते हैं आगे चल के, तो आप नेगेटिविटी को महसूस किए बिना पॉज़िटिविटी को कैसे जान पाएँगे? और तभी आप बता पाएँगे कि ये नेगेटिविटी थी तो क्यों थी? क्योंकि अंधेरे के पीछे ही जो है उजाला छिपा रहता है। तो सत्य तो तभी उजागर होगा ना जब ये अंधेरे का पर्दा हटेगा। तो आप भी अपने सत्य से अब धीरे-धीरे परिचित हो रहे हैं। क्योंकि ये पूरी तरीके से कहते हैं आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो चुका है। आपके ये जो ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ हैं, यह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं
और क्या संदेश मिल रहे हैं इस ब्रह्मांड से वह भी आप समझ पा रहे हैं। आपके आजू-बाजू से क्या संदेश मिल रहे हैं, प्रकृति आपको क्या संदेश दे रही है। कभी-कभी ऐसे लगता होगा कि कोई आपके कानों में कुछ बोल कर चला गया है। ऐसा लगता है कि आप जहाँ बैठे हैं दूर से भी कहीं किसी चीज़ की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। कभी भी ऐसा भी लगता होगा कि बहुत कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल सामने नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको देख पा रहे हैं। तो इस तरीके की जब आपके साथ चीज़ें हो रही हैं तो आपको लगता है कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो मतलब खुद के अंदर आप स्पेशल महसूस कर रहे हैं। कि मैं एक मेरे अंदर एक महत्वपूर्ण ऊर्जा काम कर रही है और इस ऊर्जा के बलबूते पर मैं अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि ये समझ बहुत कम लोगों को आती है। क्योंकि जब ये दोनों ऊर्जाएं मिलने लगती हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो अपना-अपना रंग दिखाने लगती है। जब तक वो आप उसको पहचानने लगते हैं, जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है वो और भी ज़्यादा उभर-उभर कर आती है और आप उसको समझने लगते हैं कि हाँ, ये मेरे अंदर की नेगेटिविटी है। क्योंकि अभी ना मैं ऐसा चाहता हूँ, ना मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ना मैं कुछ इस तरीके की चीज़ें करना चाहता हूँ। जब चीज़ें स्वतः हो रही हैं, तो इसका मतलब कि ये नेगेटिविटी मेरे अंदर दबी हुई है। और ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो उसको जब समझ पा रहे हैं तो उसको आप रिलीज़ भी कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो है एक ऐसा सरप्राइज़ है आपके जीवन में कि आप खुद भी हैरान होते हैं जो आपके लाइफ़ में जो चेंजेज़ आ रहे हैं, आपकी सोच समझ में जो चेंजेज़ आ रहे हैं और ये ऐसे नहीं है कि ये परमानेंट है। ये इसकी एक झलक मिल जाती है आपको और आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है? ये क्या होकर चला गया? इस तरीके की चीज़ें। जैसे कोई किसी ऊर्जा ने आपको छू लिया हो, जैसे किसी ने आपसे कुछ कह दिया हो, जैसे कोई संदेश आप रिसीव कर पाए और फिर दोबारा उसको चाहेंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो इसका मतलब कि धीरे-धीरे दोनों ऊर्जाओं का मिलन आपके अंदर हो रहा है जिसको हम शिव शक्ति की ऊर्जा कहते हैं। तो सरप्राइज़ करने वाली बात ही है। आप खुद को इसीलिए ये मैसेज भी मिला कि आप खुद को सरप्राइज़ कर रहे हैं। अभी तक आप सोच रहे थे कि आप जो भी कर रहे हैं सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप ही सही हैं, आपका निर्णय सही है या आप बहुत अच्छे तरीके से फैसले लेते हैं बल्कि दूसरे आपके साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन ये दीवार अब आपके अंदर से गिरती जा रही है। आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं पहले से ही अपने अंदर कहीं न कहीं किसी भी चीज़ में कमज़ोर था। क्योंकि वह मैं पूरी तरीके से वह ऊर्जा मेरे साथ काम नहीं कर रही थी। इसलिए मेरी स्टेबिलिटी उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से होना चाहिए। और इसीलिए मैं जगह-जगह पर उन चीज़ों में उतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना मुझे आगे होना चाहिए। क्योंकि उस चीज़ में कहीं ये एक रुकावट बन रही थी कि मैं चीज़ों को शुरू तो करता था, किसी भी चीज़ को करता तो था, चाहे वह रिलेशन वाइज़ हो, चाहे वह करियर वाइज़ हो, चाहे वह बिज़नेस के लिए हो, चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो। आप वो शुरू करते तो थे, लेकिन उसे लंबे समय तक आप कर नहीं पाते थे और चीज़ें लड़खड़ा जाती थीं। तो आपको लगता था कि इसका दोषी दूसरा कोई है, लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं जो एनर्जी उस काम के लिए चाहिए थी, जितनी परिपक्वता के साथ मुझे उस काम को करना चाहिए था, जितनी समझ-बूझ के साथ उस काम को करना चाहिए था, जो समझ लगानी चाहिए थी, उसका मेरे अंदर अभाव था। इसलिए मैंने ये इन चीज़ों को अपने जीवन से मैं खोता चला गया। वह चीज़ें मेरे जीवन से दूर होती चली गईं और मैं सोच रहा था कि मैं तो पूरी तरीके से परिपूर्ण हूँ। अब जब ये समझ में आपको आ रहा है, तो आप बिल्कुल सरप्राइज़ हो जा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि आपके अंदर एक झनझनाहट सी बढ़ गई है, एक आपकी ऊर्जा जैसे कोई बिजली का करंट आपके अंदर लग रहा हो कि वो इस बात को तो मैं आज तक समझ ही नहीं पाया था कि ये मेरे साथ हो रहा है।
और ये सारी चीज़ें मेरे अंदर थी और मैं कभी अपनी इन चीज़ों को देख ही नहीं पाता था। ये आप ही खुद को झटके दे रहे हैं, आपकी सोच आपको झटके दे रही है। आपने एक अपनी रियलिटी बना रखी थी कि मैं ऐसा ही हूँ और मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं मेरी सोच भी यही है, मेरी समझ भी यही है, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। जैसे एक ज़िद्दी स्वभाव, कोई कुछ अगर समझाए भी, कुछ कहे भी, तो आप शायद उसको पहले समझने के लिए तैयार नहीं होते थे कि नहीं ये ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छी सोच समझ रखता हूँ, मैं बहुत अच्छे से हर चीज़ कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको ये समझ में आ चुका है कि ये जो एक बिल्ली और चूहे की दौड़ में आप लगे हुए थे, तो इसमें वास्तव में ये आप ही के अंदर का चूहा था, जो दीमक की तरह जैसे अंदर ही अंदर आपको खोखला कर रहा था। आप उन चीज़ों को नहीं पा रहे थे, अपने स्वभाव जो आपका स्वभाव था चीज़ों को पाने का, वो आप नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपके अंदर की कुछ कमज़ोरियाँ थीं, जो आपको पूरी तरीके से आपको वास्तविक रूप में उभरने ही नहीं देती थी और आप नहीं उभर पाते थे। तो इन सारी चीज़ों से अब आपको समझ में आ रहा है कि ये कमज़ोरियाँ मेरे से कैसे चिपकी हुई थी कि मैं इतने दिन से अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था, कि मेरे अंदर की कमज़ोरियाँ इस तरीके से मुझे खोखला कर रही हैं। वो बार-बार ऐसी जगह पर आपको अटैक कर देती थी कि आप पीछे हो जाते थे और आप उस स्वभाव को समझ ही नहीं पाते थे कि हाँ, ये मेरे अंदर का स्वभाव है जो मुझे बार-बार पीछे खींच रहा है। अब आप उस पर ध्यान देने लगे हैं, इसलिए आप सरप्राइज़ हो रहे हैं। थोड़ा-सा मैं एक इस तरीके के मैसेज दूँगी, इसमें से देखती हूँ क्या निकलते हैं आपके लिए मैसेज। रीडिंग शायद ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसको इग्नोर करिएगा आप लोग, क्योंकि जब चीज़ें निकलती हैं तो ये लगता है कि पूरा ही निकाल दिया जाए, कि ताकि आपके जीवन में कुछ बेहतर हो सके। शायद एक पॉइंट पर भी आपके देखिए, जैसे ही एक यहाँ मैंने बैलेंस का कार्ड बताया यहाँ पर, कि आप वो वास्तव में पूरी तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपको लगता था कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आप सही तरीके से कर नहीं पाते थे। चीज़ें आपकी कमज़ोरियाँ आप पर अटैक करती थीं और हमेशा आप जो है ऐसी सिचुएशन में फँस जाते थे कि हमेशा लड़खड़ाने वाली स्थिति हो जाती थी। चूँकि आपकी दोनों ऊर्जाएँ काम नहीं कर रही थीं, एक हाथ तो इस व्यक्ति का उठा हुआ है, एक हाथ बिल्कुल नीचे है। तो आपकी दोनों ऊर्जाएँ काम नहीं करती थी, सक्रिय नहीं थी दोनों ऊर्जाएँ, और इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे थे। तो जिन चीज़ों को आपने किसी न किसी तरीके से इकट्ठा किया हुआ था, या तो बचपन में आपने देखा होगा, आपके साथ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी चली होंगी, क्योंकि यहाँ उगता हुआ सूर्य है, अभी पूरी तरीके से उगा नहीं है, तो बचपन में कुछ परिस्थितियाँ आपके साथ ऐसी रही होंगी कि जिससे आपने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है, बहुत सारे विचार, बहुत सारी एक बिलीफ सिस्टम आपने जो है यहाँ से डेवलप किया कि चीज़ें ऐसी ही होती हैं और ऐसी ही होनी चाहिए। आपने जो कुछ भी कैरी किया वो चीज़ें आप पर प्रभाव डाल रही थीं। एक जैसी भी सिचुएशन में आप पले-बढ़े रहे होंगे, जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ रहा होगा, उन सारी चीज़ों का आपके ऊपर असर पड़ रहा था और आप पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो पा रहे थे। लेकिन एक समय के बाद आपको लगा कि नहीं, आपने वह सब कुछ हासिल कर लिया है और आपकी समझ-बूझ बहुत ही विकसित है। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट लंबे समय तक टिकता नहीं है, तो आपको सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि ऐसी क्या चीज़ है कि कोई भी चीज़, कोई भी कार्य लंबे समय तक आप नहीं कर पाते हैं और वह चीज़ बीच में ही रुक जाती है। अब आपको इसका समझ में आ चुका है कि ये अपॉर्च्युनिटी जो भी कुछ भी मुझे मिल रही थी, वह या जो कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा था, ये आपको विकसित करने के लिए था।
आपको पूरी तरीके से खिलने के लिए था, जो कुछ भी था, क्योंकि अभी तक आप खुद के बारे में नहीं समझना चाहते थे, ना समझ पा रहे थे। तो अब आप खुद को समझ रहे हैं और खुद को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसी के बीच में जो कुछ भी सिचुएशन मिली, इसके बीच में ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि आप खुद को खिला-खिला महसूस कर सकें। आप जैसे हैं उस रूप में लोगों को दिखें, और आपके अंदर कौन-सी चीज़ें दबी पड़ी हैं और आप क्या-क्या कर सकते हैं, वह आपकी जो एक रियलिटी है लोगों के सामने आ सके खुल के, और आप खुद पर भी विश्वास कर पाएँ कि वास्तव में आप ऐसे ही हैं। ये कार्ड उल्टा आया है। रिच, आप बहुत रिच बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए, लेकिन अब आप बनेंगे, क्योंकि आप में सारी अबंडेंस को खींचने की अब क्षमता आ रही है। आपको ये पता हो चुका है, यहाँ 4 नंबर का भी है, तो अब आपको ये समझ में आ चुका है कि अपनी अबंडेंस को आप कैसे जो है प्राप्त कर सकते हैं। कैसे उस मनी को, उस अपॉर्च्युनिटी को आप अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि यह एक तरीका है, आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगा है। और अगर नहीं भी समझ में आया है, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अबंडेंस को हम अपनी तरफ, या जो कुछ भी हमारे जीवन में खुशियों को बढ़ा सकता है, वो चीज़ हम अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करें। हो सकता है किसी से आपने बहुत प्यार किया हो और वह जो है आपसे दूर हो गया हो, कोई आपका बहुत ही करीबी रहा हो, जिनके साथ आपके बहुत ही इमोशन जुड़े रहे हों, और आप आज भी उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं कि मैं कैसे जो है हमारी नज़दीकियाँ होंगी, और कैसे जो है क्या-क्या चीज़ें हुई थी, कौन-सी चीज़ें अब आप सोच रहे हैं कि आपकी क्या कमियाँ थी इस रिश्ते को सही तरीके से न निभाने के लिए। क्या ऐसा आप कर सकते थे जो आपने नहीं किया? और उस व्यक्ति की क्या कमी है वो तो है ही, लेकिन आप क्या कर सकते थे इस रिश्ते को निभाने के लिए, वह अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत ही डीप थिंकिंग आपकी हो रही है इस बारे में कि इस रिलेशनशिप को कैसे जो है ठीक किया जाए, क्या-क्या कमियाँ थी, तो उसको सुधारने की आप कोशिश करेंगे, तो ज़रूर करना चाहिए आपको। यहाँ पर देखिए इंट्यूशन, इंट्यूशन का कार्ड उल्टा है। पहले आप नहीं सोच पाते थे, आपकी इंट्यूशन इतना काम नहीं करती थी, लेकिन अब आप सोच पा रहे हैं, क्योंकि आप खिलते जा रहे हैं। यहाँ बटरफ्लाई और यहाँ पर फूल, क्योंकि आपको अपने अंदर जो एक बदलाव आ रहा है, जो आपकी ऊर्जा जो खिल रही है, इससे आपकी इंट्यूशन भी बढ़ रही है, और आप हर चीज़ में जैसे एक ऐसा बदलाव महसूस कर रहे हैं कि जैसे कोई अभी तक ये कोकून में बंद था, और अब जो है यह उड़ने और खिलने के लिए तैयार है, अपना रंग बिखेरने के लिए तैयार है। तो अब आप वो चुके हैं, अब जो है आप बटरफ्लाई बन चुके हैं, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा इस तरीके की हो चुकी है कि आप बहुत अच्छे तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। ट्विन कनेक्शन, हो सकता है ये जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है जो यहाँ ये डीप थिंकिंग का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है आपका ये ट्विन कनेक्शन हो, आप अपनी ही ऊर्जा को दोबारा पाना चाह रहे हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं होती है, बहुत सारे आपके अंदर की कमियों को दूर करती है, और आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए आते हैं। आपका एक लाइफ पर्पज़ होता है जिसको जीने के लिए आप आते हैं। तो इस जर्नी को आपको अकेले ही आगे इसमें बढ़ना पड़ता है, अपने लेसन लेने पड़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है। बहुत सारे लोग इसमें कार्मिक के तौर पर आपके जीवन में आते हैं, और अलग-अलग तरीके से जो चीज़ भी आपके अंदर कमी थी, उसके लेसन वो सिखाते हैं और आपको उसमें मजबूती भी देते हैं। तो यहाँ पर ये है कि अब आपको फ्लो में चलना है, क्योंकि शायद आपने यह लेसन ले लिया है। अब आप अपने पाथ पर आगे बढ़िए। अब यहाँ जो कुछ भी है, यहाँ आपका
एक तरीके से यूनियन होने वाला है, क्योंकि 6 नंबर है, तो निश्चित है कि अब आप रीयूनियन में हैं। और यह रीयूनियन ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के ही साथ होगा, क्योंकि ये कार्ड आया है। ये रीयूनियन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारा एक अलग पार्टनर है, ट्विन फ्लेम के अलग पार्टनर होते हैं, लेकिन नहीं। यह कनेक्शन ऐसा होता है कि जब आप अपने अंदर बैलेंस कर लेते हैं, आपके अंदर की ट्विन एनर्जी जब बैलेंस हो जाती है, तो आप अपनी लाइफ पर्पज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। भले ही इसके बीच में आपका कोई सोलमेट मिल जाए, आपको कोई आगे बढ़ाने वाला मिल जाए, कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, लेकिन जर्नी तो आपको ही तय करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप खुद के अंदर बैलेंस नहीं होते हैं, तब तक यह जर्नी आगे नहीं बढ़ती है। और आपको अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे लेसन लेने ही पड़ते हैं, लर्निंग लेनी ही पड़ती है। तो एक तरीके से आपका ये जो कुछ भी आपके जीवन में चला था, यह आपके ही जीवन की लर्निंग थी, और यह पूरी तरीके से इसमें हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व रही हो, और किसी ने भी आपको बहुत ऐसी चीज़ों को दिखाया हो, लेकिन ईश्वर ने आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमेशा ईश्वर ये गाइडेंस देते रहते हैं कि आपको करना क्या है। चाहे आप कितनी भी बुरी कंडीशन में फंस जाएं, वहीं से आपकी शुरुआत होती है। वरना बहुत सारे लोग जीवन भर इसी कंडीशन में फंसे रहते हैं और वो समाप्त भी हो जाते हैं, आप चले भी जाते हैं, उनको कभी भी इस चीज़ का पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ लोग इस लाइफ पर्पज में चुने जाते हैं कि नहीं, आपको कुछ अपना काम यहाँ पर पूरा करना है, उन्हीं को ये अवेयरनेस आती है कि उनको जीवन में कुछ करना है। जो लोग इस रीडिंग पर आ रहे होंगे या अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो निश्चित है कि उनका कुछ लाइफ पर्पज है और उनको अपने जीवन में कुछ न कुछ करना ज़रूर है। लेकिन ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि आप अपने अंदर बैलेंस नहीं ले आ पाएंगे। तो खुद से बैलेंस बिठाना, खुद के साथ यूनियन करना। देखिए कार्ड आ गया सृजन का, तो यह एक क्रिएटर का कार्ड है। आप ही को अपने अंदर जो है सब कुछ बैलेंस करना है, तब आपको की वह सृजनात्मक क्षमता बाहर निकलेगी जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हैं। जो काम करने के लिए आए हैं आप ये तभी कर पाएंगे, आप अपनी सच्चाई से वाकिफ होंगे कि आप किस चीज़ के लिए आए हैं। यहाँ हमेशा कोई न कोई बीच में है, वह बताता रहता है कि अभी आपके अंदर की क्या कमियां हैं। और जो आपकी नेगेटिव एनर्जी, जो आपकी ट्विन साइड है, उस साइड की भी एनर्जी आप में रिफ्लेक्ट करती है और अपनी भी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। दोनों चीज़ों का समन्वय कैसे हो सकता है, यह आप अपने अंदर जान पाएंगे, इस सच्चाई को जान पाएंगे। तो शायद कुछ लोग जान भी रहे हैं और जानते भी जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते जा रहे हैं, एक एक परतें लेयर बाय लेयर हटती जा रही हैं, उस सच्चाई को समझते जा रहे हैं, तभी तो वो अपने को सरप्राइज कर रहे हैं। ये रीडिंग बनाने का मकसद भी यही था। देखिए फिर ये बॉटम ऑफ डेक पे ये कार्ड आया है, अभी आप छिपे हुए हैं, अभी आप खुद को समझ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, क्या करने आए हैं, आपका लाइफ पर्पज क्या है, और किस तरीके से आप यहाँ पर जी रहे हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि इसके बीच में ये कोई सिर उठा के बोल रहा है। ये आपकी अंतरात्मा आपको हमेशा गाइड करती रहती है, जो सीधे जो है यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। यहाँ नंबर भी 8 है, 628, तो यहाँ नंबर भी 8 है। आपकी आत्मा हमेशा ही यूनिवर्स से कनेक्ट रहती है और आपकी चेतना बताती रहती है कि इस समय में आपको क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपना लाइफ लेसन लेते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा आपको गाइड करती रहती है। और जिसने आपको, जब तक आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नहीं हैं, तब तक आपको ऐसी ही सिचुएशन में डाला जाता है जैसे दुनिया आपको कंट्रोल कर रही है। और जब दुनिया कंट्रोल करने लगती है, आपके पास कोई रास्ते नहीं बचते, उस समय आपके साथ आपकी आत्मा देती है, वो बताती है कि हाँ आपको किस तरफ जाने की ज़रूरत है। तो सबको ब्लेम करना छोड़ के अब जो भी जर्नी आपको मिल रही है, जैसे आप सरप्राइज हो रहे हैं, जैसे आप लोगों को सरप्राइज, खुद को सरप्राइज कर रहे हैं, लोगों को भी सरप्राइज कर रहे होंगे, तो आप इस जर्नी को एंजॉय करिए, आनंद लीजिए। और तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है आपकी, और जिससे भी ये रेजोनेट करेगी ज़रूर आप ये बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपकी लाइक सब्सक्राइब से
बहुत सारे लोगों तक ये रीडिंग पहुंचती है, तो हो सकता है पता नहीं कितने लोगों के जीवन में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन चल रही होगी जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि उनके जीवन में वास्तव में हो क्या रहा है और वह अभी किस एनर्जी से गुजर रहे, किस शिफ्टिंग से गुजर रहे हैं। तो हो सकता है उनकी भी ये रीडिंग मदद कर दे, तो आप भी इसमें हमारे एक सहयोगी बन जाएंगे लोगों की हेल्प करने में। तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य किया करें और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।